माहौल कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये लगातार सपोर्ट हम क्या पूरे 2025 में समझ सकते हैं इन दोनों मेटल्स को मिलेगा? क्योंकि सिर्फ रशिया और यूक्रेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम यमन की भी बात कर रहे हैं, और ट्रेड पॉलिसीज भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हर्ट कर रही हैं सेंटिमेंट्स को। हालांकि 2 अप्रैल का इंतज़ार है इक्विटी बाजार को भी। तो ये डिमांड के लिहाज से अगर हम देखें या ओवरऑल सेफ हैवन अपील के लिहाज से देखें, 2025 कहीं ना कहीं से ठंडा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा सोने चांदी को लेकर। जी हाँ, क्वाइट राइटली सेड कविता जी। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी है वो कम नहीं होने वाली है आने वाले टाइम में, वो शायद और बढ़ सकती है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट से ताइवान चाइना के बीच में भी ऑलरेडी एक माहौल स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। दूसरा, अगर देखेंगे यूएस का जो बैलेंस शीट है वो रिडक्शन करने की बात जो चल रही थी, तो कल फेड ने बोल दिया कि वो अभी बॉन्ड की जो मात्रा है वो कम बेचेंगे। तीसरा, डॉलर इंडेक्स जोर से नीचे आ सकता है क्योंकि कोई यूएस का बॉन्ड बाई नहीं कर रहा है, कोई कंट्री यूएस का बॉन्ड बाई नहीं कर रहा है। सो ये सब देखते हुए, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस अपनी डेट रोल ओवर करने वाला है, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करेगा। तो ये चौथा जो पॉइंट है उसके चलते हुए मुझे लग रहा है कि ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन एंकर्ड हाई रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। ऐसे माहौल में गोल्ड में बड़ा क्रैश, बड़ा मंदी आना बहुत डिफिकल्ट है। सो 2900 या $2850 मैक्सिमम डाउनसाइड है। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी गोल्ड का अभी भी ऑन दी अपसाइड ही है। सो छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, बट लॉन्गर टर्म स्टिल आने वाले 2 से 3 साल गोल्ड 10% से 15% के बीच में रिटर्न देने के लिए स्टिल सक्षम है।